हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। मैं राम पचौरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस पचौरी MLT की यूट्यूब चैनल पर। आज का क्लास जो है वो आपके कोई टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। आज की क्लास में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल जो मैंने बना रखा है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा और नहीं भी पता है तो ये वीडियो आप लोग जो है देख करके उसके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक मैं ब्रीफ इंट्रो आपको दूंगा। इसके अलावा जो है मैंने एक पहले टेलीग्राम पर एक अपडेट डाला था कि जो नए न्यू कमर्स हैं, इसके अलावा जो सेंट्रल एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए जो है मैंने एक अपडेट डाला था कि मैं बुक्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन सी बुक्स जो हैं वो आपके डिप्लोमा और बैचलर के एग्जाम के लिए जो है बेस्ट हैं और अच्छी किताबों से आप पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स लाएंगे और अच्छी नॉलेज जो है गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं वन बाई वन स्टार्टिंग करता हूँ। इसके अंदर आपको मैं BSc MLT के लिए जो बुक्स हैं उनके बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, ये जो अभी नए बैचेस जो 2022-23 के 23-24 के बैचेस जो आने वाले हैं और इसके अलावा जो 2020-21 या फिर 21-22 के जो बैच पहले से पढ़ रहे हैं और जो सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए हैं तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा और नए न्यू कमर्स के लिए तो रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, मैंने जो है एक पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से एक जो है टेलीग्राम पर मैंने एक चैनल बना रखा है। ये मैंने नवंबर के अंदर स्टार्ट किया था इस चैनल को, नवंबर 2021 के अंदर। ठीक है, और जब से ये चैनल चल रहा है इस पर जो है आपको रेगुलर नए अपडेट देखने को मिलेंगे। यूट्यूब के इसी नाम से मैंने इसको यूट्यूब पर भी अपडेट कर दिया है और जो है यूट्यूब पर इसके वीडियोस अब अवेलेबल है। ठीक है ना, तो ये 2021 से चल रहा है और इसके अंदर आपको जो है नोट्स और कंटेंट है वो अवेलेबल है। साथ ही साथ जो है आपको वीडियोस का जो लिंक है वो आपको जैसे जैसे यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड होते हैं उस अकॉर्डिंग जो है आपको उसके जो है लिंक मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप एलाइड हेल्थ साइंस से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं और एलाइड हेल्थ में जो है आपके राजस्थान में पैरामेडिकल के नाम से जानते हैं और सेंट्रल के जितने भी अदर रीजन है वहां पर आपको जो है ये एलाइड हेल्थ के नाम से कोर्स चलता है। ठीक है, एलाइड हेल्थ साइंसेस। और अभी प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस जो हैं आपके जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर भी RPMC के BSc MLT के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं और BSc MLT का स्ट्रेंथ जो है वो रेगुलर धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये एक अच्छी भी बात है कि बैचलर कैंडिडेट्स का नंबर बढ़ेगा तो उस अकॉर्डिंग आपको जो है एलाइड हेल्थ में अच्छे प्रोफेशनल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो बात रही। अब इसमें अगर एलाइड हेल्थ से किसी भी कोर्स से अगर बिलोंग करने वाला स्टूडेंट है, चाहे वो DMLT से बिलोंग करने वाला है, चाहे वो BSc MLT से बिलोंग करने वाला है, या फिर इसके अलावा अदर कोर्सेज जो भी आपके चलते हैं लाइक डिप्लोमा OT है, ECG है, इसके अलावा जो आपके इमरजेंसी ट्रोमा के है, जो डिप्लोमा ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी वगैरह जितने भी कोर्सेज हैं उनके अंदर मेरा एक कॉमन सब्जेक्ट है वो तो हर किसी कोर्स में चलता ही है, वो आपका है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और पिछले 2-2.5 साल से आप जो है इन सब्जेक्ट के वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं। अब मैंने यूट्यूब पर जो वीडियोस बनाए हैं उनमें आपको जो है एवरी सब्जेक्ट के वीडियो आपको MLT से रिलेटेड तो इवन सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं इसके अंदर, और बाकी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो भी टॉपिक आपके MLT से बिलोंग करते हैं मैं उनके वीडियोस आपको यूट्यूब पर अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग चाहे DOTT से बिलोंग करते हैं, चाहे ECG से बिलोंग करते हैं, चाहे आप रेडिएशन टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, ये सब्जेक्ट तो आपके आने ही बना है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप BSc MLT से बिलोंग करने वाले हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होने वाला है, क्योंकि ये जो है आपके जितने भी BSc MLT के अंदर हेमेटोलॉजी, साइटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी,
और इसके अलावा और जितने भी सब्जेक्ट आपके चलते हैं इनके जो एडवांस वीडियोस हैं, यानी कि जो आपके एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं जो आपके डिप्लोमा लेवल में नहीं आते बट बैचलर लेवल में उनका अच्छा खासा पूछा जाता है, जैसे साइकोलॉजी है वो आपके थर्ड ईयर के अंदर काफी ब्रीफ आता है, ठीक है। आपकी हेमेटोलॉजी सेक्शन है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर हेमेटोलॉजी का अच्छा पार्ट देखने को मिलता है। बाकी हिस्टोपैथोलॉजी आपके बीएससी में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों के अंदर चलता है। तो इनके जो है जो एडवांस टॉपिक्स है, ऐसे टॉपिक जो अगर आपको बुक्स में समझने में प्रॉब्लम आती है वो टॉपिक्स आपको यहाँ पर यूट्यूब वीडियोस के रूप में अपलोड होंगे, और साथ में जो है आगे आने वाले टाइम में मैं इसके कुछ नोट्स भी हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और बाकी कुछ एक चीजें हैं जो ऑलरेडी टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, तो आप उस पर जो है जाकर के सर्च कर सकते हो उस टॉपिक के नेम से, तो आपको वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम का लिंक है, इनमें से आप किसी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन डालना चाहें तो इस वाले चैनल पर आपको जो है टेक्स्ट करने का ऑप्शन है, आप उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी सजेशन या कोई क्वेरी है तो आप इस वाले चैनल में डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है जो भी अपडेट्स हैं वो भी मिलते हैं, बट यहाँ आप टेक्स्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ ये एक चैनल है और ये आपका जो है ग्रुप बना रखा है, ठीक है। इसमें अभी के टाइम में मोर देन 1200 पीपल्स हैं जो पूरे ऑल इंडिया लेवल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है देश के अलग अलग क्षेत्रों से, आपके चंडीगढ़ है, दिल्ली है, अलग अलग इलाकों से यहाँ पर जो है लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े और आप जो है एनालाइज करके देखें, अगर आपको यूजफुल लगता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज रही। अब मैं बात करूं डीएमएलटी और बीएससीएमएलटी के एग्जाम्स में क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो डीएमएलटी बीएससीएमएलटी के एग्जाम्स के अंदर जो आपके बुक्स आपको यूज करनी है वो कौन कौन सी करनी है, ठीक है। ये लिंक है, आप लोग इसको नोट कर लें, आपको मैं वीडियो के एंड में जो है आपको इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ आपके डीएमएलटी और बीएससीएमएलटी से रिलेटेड बुक्स के बारे में। देखिए देखिए पहले मैं बात कर लेता हूँ डीएमएलटी की। डीएमएलटी का स्ट्रेंथ यहाँ राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेरेटिवली बीएससीएमएलटी के। तो डीएमएलटी के स्टूडेंट्स जो हैं इनके नंबर ज़्यादा हैं। बीएससीएमएलटी के लिए भी मैं बात करूँगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर अभी मैं बीएससीएमएलटी के लिए बात करूँ तो अराउंड जो है टोटली 70 सीट्स हैं आपके आरयूएचएस के जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर अभी प्रेजेंट में 70 सीट्स हैं, ठीक है। आपके एक अजमेर का मेडिकल कॉलेज, एक एसएमएस का, एक आपके जोधपुर का और एक साथ में आरयूएचएस का खुद का, जिसमें 30 सीटें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये आपके 70 सीटें हैं। तो मैं पहले डीएमएलटी की बात करता हूँ फिर बीएससीएमएलटी की बुक्स की बात, ठीक है। आपके डीएमएलटी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट चलते हैं। एक तो चलता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो कि कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर कई अलग अलग राइटर्स की बुक अवेलेबल है। इसमें आप लोग जो है बुक पढ़ना चाहें तो एनाटॉमी और फिजियो का कॉमन बुक में रोजन विल्सन के नाम से एक बुक आता है, ठीक है। इसका लैंग्वेज भी अच्छा है और अगर थोड़ा सा भी अगर डीप स्टडी आप करना चाहें तो इसके लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। इसमें आपको एनाटॉमी कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं दिया है, फिजियोलॉजी का पोर्शन अच्छा खासा दिया हुआ है, तो आप लोगों के एग्जाम में लिखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बट ये वाला ये वाला जो आपका बुक है ये आपका टोटली इंग्लिश के अंदर है, ठीक है। तो अगर हिंदी मीडियम से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं तो वो हिंदी मीडियम के बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। लाइक एक बुक जो है मुकेश कुमार छिपा के नाम से मैंने देखा हुआ है, ठीक है। बाकी इसके अंदर मैं बताऊं और बुक तो इसमें जो है एक आपकी ए.के. जैन का बुक चलता है, बट ये ज्यादातर जितने भी राइटर्स हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले राइटर आपको ज्यादा मिलेंगे। ए.के. जैन के नाम से एक बुक है, आपको इसका नर्सिंग वाला एडिशन, फार्मेसी वाला एडिशन मिल जाएगा। वो कोई बहुत ज्यादा मतलब बड़ा एडिशन नहीं है, छोटा सा है, तो आप डिप्लोमा के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। या फिर आप देखें तो इसके अंदर एक रेणु चौहान के नाम से भी बुक आती है, हिंदी राइटर हैं सारे, ठीक है। वही बीएससीएमएलटी के लिए बात करूं तो बीएससीएमएलटी के अंदर आपको जो है इसमें रोजर विल्सन ही प्रेफर करनी है, इसमें कोई दूसरा ऑल्टरनेट मैं नहीं दूंगा।
बाकी अगर आप लोग इसके डीप में जाना चाहें तो BD चौरसिया का बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये चीजें जितने भी बैचलर कोर्सेज हैं, चाहे रेडियोलॉजी हो, चाहे आपके BSc MLT हो, या फिर आपके फिजियोथेरेपी हो, किसी भी कोर्स के लिए आपका इन दोनों में से कोई बुक है जो आप प्रेफर कर सकते हैं। या तो आप BD चौरसिया यूज करें, बस इसमें डायसेक्शन वाला पोर्शन है वो आप छोड़ दीजिएगा, वो आपके नहीं आता, वो MBBS और BDS के अंदर आता है। तो इसके अंदर जो मेन एनाटॉमिकल पार्ट है वो आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा एनाटॉमी से रिलेटेड। देन इसके बाद मैं बात करूं सेकंड आपके क्लिनिकल पैथोलॉजी, एक आता है इनके पोर्शन क्लिनिकल पैथोलॉजी, और एक पोर्शन आता है आपका हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंक, ठीक है। ये मेनली DMLT के अंदर ये ही 3 सब्जेक्ट चलते हैं, ब्लड बैंकिंग, ठीक है। तो इन दोनों के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं इनके लिए आप एक कॉमन बुक जो है प्रेफर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक कौथालकर के नाम से बुक आता है, ठीक है। कौथालकर के नाम से बुक आता है, वो आप पढ़ सकते हैं प्री एसेंशियल क्लिनिकल पैथोलॉजी के नाम से, ठीक है। इसके अलावा एक यूनिवर्सल बुक है जो MLT के लिए चलता है। आप BSc MLT से बिलोंग करने वाले हैं और DMLT वाले भी अगर चाहें तो इसके अंदर एक बुक आता है गॉडगर के नाम से, ठीक है। गॉडगर, प्रफुल्ल गॉडगर, P गॉडगर के नाम से बुक है, ठीक है। ये बुक का थोड़ा सा कॉस्टली है, बट इसके अंदर आपको माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और पैथोलॉजी तीनों से रिलेटेड जो है कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके 2 वॉल्यूम्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों जगह काम आने वाला है, और BSc MLT के अंदर तीनों ही साल के जो टॉपिक्स आपके आते हैं उनमें ये आपको काम देता है, ठीक है। तो BSc MLT को तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से बिलोंग करने वाले हैं, प्राइवेट से बिलोंग करने वाले हैं, ये वाला बुक तो आप खरीद लें, क्योंकि ये जो है आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर भी बहुत काम का बुक है। आप लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जब भी जाएंगे तो आपको इसका नीड रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद आपके सेकेंड ईयर के अंदर मैं बात करूं तो सेकेंड ईयर में आपके एक सब्जेक्ट आपका सेकेंड ईयर के अंदर पैथोलॉजी आता है, ठीक है। ये इन दोनों का कंबाइंड हो जाता है। एक आपका आता है माइक्रोबायोलॉजी और एक आता है आपका बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। BSc MLT के अंदर ये तीनों सब्जेक्ट जो है वो आपके तीनों साल चलते हैं। बाकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में आता है। एनाटॉमी सेपरेट चलता है और फिजियोलॉजी जो है वो सेपरेट चलता है, ठीक है। तो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर BSc MLT में 5 सब्जेक्ट हैं, और जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो ये सब्जेक्ट क्या जाएंगे, 3-3 रह जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट ही रहने वाला, ठीक है। तो इसके अंदर पैथोलॉजी के अंदर आपको जो है सेकंड ईयर के अंदर यही वाला बुक काम आ जाने वाला है, ठीक है। तो या तो आपके पास अगर कोई नोट्स अवेलेबल है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, और नहीं तो जो है आप इसमें प्रफुल्ल गॉडकर वाला बुक है, उसके अंदर हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी का पोर्शन है जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हिस्टोपैथो एंड साइटो, तो ये दोनों ही चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी गॉडकर में, ठीक है। देन इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपके चाहे BSc MLT हो चाहे DMLT हो, CP बावेजा के नाम से एक बुक है, वो आप जो है पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा एक बुक आपका पानीकर के नाम से भी आता है, ठीक है। अनंत नारायण पानीकर, ये दोनों ही किताबें काफी अच्छी बुक हैं। CP बावेजा का एक छोटा एडिशन भी मार्केट में अवेलेबल है जो नर्सिंग के लिए और फार्मेसी के लिए चलता है, तो वो वाला एडिशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको जो है शॉर्ट में जो है आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप जो है मार्केट में चेक कर लें। मैं लास्ट में वीडियो के अंदर जो है आपको सारे बुक्स के फोटोज जो है मैं डाल दूंगा। ऑलरेडी टेलीग्राम पे वैसे मैं अपडेट कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं इसके अंदर लास्ट में आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। देन इसके बाद बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक बुक आपको यू सत्यनारायण का है, ये आपके ठीक है, यू सत्यनारायण का बुक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ये आपके DMLT और BSc MLT दोनों के अकॉर्डिंग जो है अच्छा है। आप BSc MLT में पढ़ सकते हैं और DMLT में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं पैथोलॉजी, जो आपके सारे सब्जेक्ट हैं इनके अंदर आपके BSc DMLT में तो यही चलेंगे। BSc MLT में मैं हिस्टोपैथ के लिए, ठीक है, हिस्टोपैथ के लिए एक बुक है आप यूज कर सकते हैं, वो है बैनक्रॉफ्ट, ठीक है। बैनक्रॉफ्ट जो है वो आपका
हिस्टोपैथोलॉजी के लिए एक स्पेसिफिक बुक है, सेंट्रल एग्जाम के अंदर जो आपके स्पेशल स्टेन्स वगैरह आते हैं उनके अंदर आपको बैंक्रॉफ्ट के में अंदर अच्छी खासी जो है आपको स्टेनिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, साइटोलॉजी के अंदर आप देखें तो साइटो में जो है कोई स्पेसिफिक बुक तो मैं नहीं कहूँगा, गॉडगर में दे रखा है, ठीक ठाक दिया है, बट आप अगर चाहें तो इसमें जो है साइटोलॉजी के अंदर आप नेट से देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक बम्बानी करके बुक चलती हैं, वो जो है काफ़ी एडवांस लेवल की पीजी लेवल की बुक्स हैं। ठीक है, तो साइटोलॉजी के लिए अगर कोई बुक मेरे को ज़्यादा अच्छा दिखा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा हेमेटोलॉजी के लिए आप डेसी एंड लुइस का बुक प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, हेमेटोलॉजी में आप डेसी एंड लुइस का बुक प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बुक्स हैं वो आप जो है बीएससी एमएलटी के अंदर प्रेफर करें, आपको पढ़ने में अच्छी लगेगी। ये वाला जो है बैंक्रॉफ्ट की बुक है। इसके अलावा जो आपके साइटोलॉजी में मैंने बताया बम्बानी का सर्वाइकल साइटोलॉजी का स्पेसिफिक बुक है। बाकी साइटोलॉजी के लिए कोई स्पेसिफिक अलग से बुक अभी अवेलेबल मैंने नहीं देखा पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई स्टूडेंट्स के लिए, बट फिर भी मैं अगर कोई होगा अच्छा बुक तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। ठीक है ना, इसके अलावा देखिए इसमें जितनी भी बुक्स हैं इनके अंदर साथ में किसी किसी बुक में जैसे लाइक सीपी वावेजा के अंदर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दे रखे हैं, हर चैप्टर के अंदर कम से कम आपको 10-10 15-15 एमसीक्यू दे रखे हैं। तो सेंट्रल एग्जाम्स के प्रिपेयर करने के लिए आप ये एमसीक्यू के बुक हैं वो आप जो है इनमें जो एमसीक्यू दे रखे हैं उनको आप जो है पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है मार्केट में धीरे धीरे करके अवेलेबल हो रहे हैं एमसीक्यू की बुक्स, तो कोई भी अच्छी बुक्स आपको अवेलेबल होंगी तो मैं जरूर टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये था आपके बुक्स के बारे में। आपके जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप लोग इस वीडियो को जो है अपने साथ वाले जो जूनियर्स हैं उनके साथ इसको शेयर करते हैं, और बाकी जो भी टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में नई वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।